डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जे केमिक्स में। आज हम लोग करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चैप्टर होता है, क्योंकि सारी बेसिक रिएक्शन आपकी इसमें ही कवर होती हैं। और जितना अच्छा आपने हाइड्रोकार्बन कर लिया उतना ही ज़्यादा अच्छा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो आपको दिया हुआ है एक कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो अगर आपको कन्वर्सेशन पे एक पूरा डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको 5-6 कन्वर्सेशन के क्वेश्चन कराऊँ, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आग लगा डालिए। साथ ही जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो वो एंड द लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको केमिस्ट्री की हर एक चीज़ जे की करवाई जाएगी, साथ में आईआईटी और नीट का भी करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल पे बने रहें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपको दिया हुआ है एथिल बेंजीन से आपको बनाना है। तो एथिल बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन पे एथिल। अब आपको इससे डायरेक्ट आपको ये वाला कंपाउंड बनाना है। एक मिनट को, यहाँ पे आपको दो चीज नहीं करनी। एक तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लाना है, एक मिनट, और नीचे बेस में ब्रोमीन होना चाहिए। तो नीचे बेस में ब्रोमीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको सेटल करते हैं। तो हम लोग Br2 की रिएक्शन करवाते हैं Fe की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पोजीशन में लगता है। अब यहाँ पे आपके दो पोजीशन हो सकते हैं, पहला तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप आंसर से देखें तो यहाँ पे आपको ब्रोमीन दिख रहा है लास्ट में पैरा में, तो यहाँ से आपको सीधा मिलता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट आपका मेजर वाला चलेगा। तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होता है, पैरा पे ब्रोमीन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग रिएक्शन, अब हमको यहाँ डबल बॉन्ड लाना है। तो डबल बॉन्ड के लिए हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जिसको हटा सके। तो हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन की प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो वो हमारी बेंजीन की बाहर वाली रिंग पे रिएक्शन करेगा। अगर सनलाइट ना लेते, एफी वगैरह लेते, एफी लेते या फिर कोई भी ऐसा आयरन लेते, कंपाउंड लेते, तो वो हमारी बेंजीन से रिएक्शन करता। तो क्लोरीन रिएक्शन करता है और यहाँ पे वो बनाता है क्लोरीन, बेस में Br2। अब इसको हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए केवल एक स्टेप करना है, और इस स्टेप के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं अल्कोहलिक KOH। अब आपने सोचा कि मैम अल्कोहलिक क्यों लिया, एक्वा KOH क्यों नहीं लिया? तो अगर एक्वा KOH लेते तो यहाँ पे वो क्लोरीन को हटा के OH लगा देते, यहाँ पे क्लोरीन को हटा के OH लगा देता है। लेकिन हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड लानी है, इसलिए हमने यहाँ पे अल्कोहल का यूज किया, क्योंकि अल्कोहल क्लोरीन को हटा देगा और KCl में, सॉरी HCl नहीं, KCl बनाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसकी रिएक्शन करता है, ये क्लोरीन को हटाता है और यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन हटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो ये आपकी रिएक्शन होती है। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन मैच होता है ए ऑप्शन मैच होता है Br2 Fe, फिर Cl2, यहाँ पे Cl2 के साथ आपको डेल्टा देना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन, फिर अल्कोहलिक KOH। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो कि आपका आइसोमेरिज्म पे भी बेस्ड है। ठीक है, तो फटाफट सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, और जितने बच्चे इसको एकदम मूवी के तरीके देख रहे हो तो वो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। सबसे पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, और अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसकी पूरे हर एक क्वेश्चन की PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, तो इसमें कौन सा कंपाउंड है? ठीक है, इस कंपाउंड का आपको कराना है ओजोनोलिसिस। काफी बड़ा कंपाउंड है, इतने में तो नहीं आ पाएगा इसको। ठीक है, अब आधे बच्चे इतना बड़ा कंपाउंड देख के डर जाते हैं कि कैसे करेंगे। तो ओजोनोलिसिस का सिंपल फॉर्मूला होता है आपका कि डबल बॉन्ड को आप बीच से तोड़ दें और दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दें। ठीक है, अब यहाँ पे दो जगह डबल बॉन्ड आ रही, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम बनेगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला सेम बनेगा। उसके बाद आपके कंपाउंड आते हैं ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम बनेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे देखने के लिए लग रहा होगा कि 1 2 3 4 अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, लेकिन नहीं, जब आप गौर करोगे तो यहाँ पे आपके केवल दो कंपाउंड बनेंगे,
2 मोल्स के। तो जब हम लोग ओजोनोलिसिस देखिए कराते हैं, ओजोनोलिसिस करवाते हैं O3ZnH2O, ठीक है। जब हम लोग उसकी ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो हमारे 2 कंपाउंड बनते हैं। पहला कंपाउंड ये वाला जो कि हमारा बनेगा यहाँ पे 2 टाइम्स CH3CHO, एसिटिक एसिड। पहला ये, दूसरा ये, 2 कंपाउंड बने, प्लस हमारा जो दूसरा कंपाउंड है वो बनता है 2 टाइम CH3 हाइड्रोजन CHO, ठीक है। तो 2 कंपाउंड ये बनते हैं, 2 ये बनता है और 2 ये बनता है। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंप्लीट ओजोनोलिसिस बताना है और बताना है कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव बन रहे हैं। तो आपके दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ठीक है। कोई भी कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, दोनों कंपाउंड आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि ए बी ऑप्टिकली इनएक्टिव और ए बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। और उसने पूछा था नंबर ऑफ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 0 है। 2 कंपाउंड बने, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव बने। कितना सिंपल था, बस आपको इसमें आइसोमेरिज्म आना चाहिए और ओजोनोलिसिस कराना आना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें भी आपको एक मैग्नीशियम दिया हुआ है। पूरा कन्वर्सेशन करने के बाद लास्ट में उसने आपसे पूछा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है कि कौन कौन से कार्बन में है। तो देखो, एक ही क्वेश्चन में 2 चीज पूछी है जो कि बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन बहुत सिंपल है इसको करना। तो सबसे पहले हमारा कंपाउंड बनाते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ से बनाते हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 डेल्टा की प्रेजेंस में, ठीक है। जब PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और ये PCl5 आपकी SN2 करता है कि SN1, कमेंट में बताइए फटाफट। उसके बाद यहाँ पे उसने बोला 3 इक्विवेलेंट, क्या 3 इक्विवेलेंट आपको लेने हैं NaNH2 प्रेजेंस ऑफ NH3, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो कंपाउंड बनता है PH, देन इसकी रिएक्शन करवानी है हम लोग को एसिडी5 से, ठीक है। जब एसिडी5 से करवाओगे आप लोग तो N हट जाएगा, यहाँ पे कार्बन पे आएगा आपका H, इसके बाद करवाई उसने रिएक्शन आपकी, एक मिनट, B2S6 से। जब हम लोग B2S6 प्रेजेंस ऑफ H2O2OH इस रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारी ये रिएक्शन होता है डबल बॉन्ड को करता है, तोड़ता है, ठीक है। बनता है पीएच। अब यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये जो आपका होगा ये फॉर्म रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और जब ये रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट होके कंपाउंड बनता है PHC कार्बन CH2, रीअरेंजमेंट हो जाता है। और जब ये रीअरेंजमेंट हो जाता है तो काफी ज्यादा ये आपका स्टेबल हो जाता है। ये आपकी पूरी रिएक्शन थी यहाँ तक। अब उसने लास्ट में पूछा नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो 6 आपके होंगे पीएच में, ठीक है। पीएच में ये वाला कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, यानी कि ये आपका होगा sp3। ये कार्बन 1 2 3 ये sp2 होगा, यानी कि टोटल आपके पास 7 sp2 होंगे। कितने होंगे? 7। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 7। कितने sp2 हैं? टोटल 7 sp2 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का होता है 7। बस यहाँ पे आपको रिएक्शन आनी चाहिए और सभी बेसिक रिएक्शन है, कोई भी टफ नहीं है, सभी आपको बेसिक पढ़ाई जाती है, सभी बेसिक ही रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो उसके लिए आप लोग एनसीईआरटी रीड कर डालिए, आपकी स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा स्टेटमेंट का। पूछा है ओजोनोलिसिस फॉलो बाय ट्रीटमेंट विद ZnH2O of cis-2-butene gives ethanol statement ethanol, ठीक है। स्टेटमेंट 1 के हिसाब से उसने बोला है सिस टू ब्यूटीन, तो सिस टू ब्यूटीन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं।
फिर हम लोग उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, ओजोनोलिसिस करवाते हैं ZnH2O से। ZnH2O वाला कौन सा होता है, ये आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो फिर बीच से तोड़ना है, यहाँ ऑक्सीजन लगाना, और दोनों ही सेम है, दोनों ही अगर आप बीच से लाइन खींचोगे दोनों एक दूसरे के सेम है, यानी कि 2 कंपाउंड CH3CHO बनता है, जो होता है हमारा एथेनॉल। और उसने बोला भी है कि जब इसको हम लोग करवाते हैं ओजोनोलिसिस तो हमारा जो आता है ऑप्शन वो होता है एथेनॉल, एथेनॉल एथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू होता है। अब उसने स्टेटमेंट 2 में क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस फॉलो बाय ट्रीटमेंट विद ZnH2, फिर से आपको यहाँ पे वही करवाना है ओजोनोलिसिस, पर यहाँ पे उसने कंपाउंड का नाम दिया है और बोला कि काला कार्बन होगा कि नहीं उसमें। तो सबसे पहले इसने जो बोला है 3,6 डाई मेथिल ऑक्टेन 4 इन, ठीक है, ऑक्टेन बोला उसने, यानी कि यहाँ पे 8 कार्बन होंगे। ठीक, फिर उसने क्या बोला 3,6 डाई मेथिल, 3 पे और 6 पे डाई मेथिल, यानी कि यहाँ पे एथिल 4 इन, 1 2 3 4, 4 पे इन भी है, हो गया ये भी। और बस इतना उसने बोला, बाकी आप इसकी वैलेंसी फिल करें, CH3 CH2 CH, अब इसका आपको ओजोनोलिसिस करवाना है, ऊपर की ओर ले जाते हैं, ओजोनोलिसिस करवाना है, इसमें भी आपको O3 ZnH2O ही लेना है। ओजोनोलिसिस करवाएंगे, ब्रेक, और फिर से आपके दोनों तरफ कंपाउंड सेम ही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ आपके दोनों कंपाउंड सेम है। तो यहाँ आपका बनेगा 2 टाइम, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। ये कंपाउंड बनता है। उसके बाद उसने आपसे क्या पूछा कि इसमें आपका काला, नो काला कार्बन, उसने कहा यहाँ पे कोई काला कार्बन नहीं, बल्कि आप ये वाला कार्बन देखोगे तो आपका ये कंपाउंड पहला पूरा अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, और चौथा हाइड्रोजन ये भी अलग है। तो यानी कि ये आपका जो कंपाउंड है ये आपका काला कार्बन है, इसमें काला कार्बन है। उसने स्टेटमेंट 2 में बोला इसमें काला कार्बन नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट 1 आपका जो है इरेज कर दे, स्टेटमेंट 1 ट्रू और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो ये आपसे कौन सा ऑप्शन मैच होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टेन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। कितना सिंपल था, बस आपको ओजोनोलिसिस, और यहाँ पे आपने ओजोनोलिसिस के 2 से 3 क्वेश्चन देख लिए, तो यानी कि आपको हाइड्रोकार्बन में जे मेंस के पेपर के पहले ओजोनोलिसिस पूरा करके जाना है। और अगर आपको ओजोनोलिसिस पे पूरा वीडियो चाहिए तो बताएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, और बच्चों को देख के डर लग रहा होगा, लेकिन काफी सिंपल। उसने क्या बोला, कंसाइडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, द स्ट्रक्चर इतना, एक एक्स मॉलिक्यूल है जिसको आपको कंसाइडर करना है कि इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, ब्रोमीन दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन के आपका करवाया गया है रिएक्शन। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, हमारा कंपाउंड एक्स को बनाते हैं, एक्स को बनाते हैं ट्राइंगल से, 3 लाइनें खींच ली, एक्सप्रेस से करवाते हैं इसके रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले एक्सप्रेस कराते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आपके 3 है, आपका यहाँ पे प्लस बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ, यहाँ। तो आपको क्या लगता है कहाँ से बॉन्ड टूटना चाहिए, कहाँ पे हमारा प्लस बॉन्ड बनना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे स्टेबल सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपका स्टेबल हो रहा है। अगर ये आपका कार्बन है, इसके लगा हुआ यहाँ पे कार्बन है, यानी कि अल्फा कार्बन, यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन से लगे हुए, इस कार्बन में आपका एक होगा, इस कार्बन में एक होगा, यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सेम इसमें भी है, सेम इसमें, इसमें इसमें 3 हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन देखो, ये तो है नहीं, एक यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएंगे, और उससे भी बड़ी बात यहाँ पे ये 3 डिग्री हो रहा है। और जो आपका 3 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है 2nd डिग्री से,
या फर्स्ट डिग्री से। यहाँ पे 3 डिग्री हो रहा है, तो 3 डिग्री पे यहाँ पे आपका कब हाइड्रोजन, यहाँ से ये आपका 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है। अब उसके बाद हमारे ऑप्शन में ब्रोमीन दिख रहा है, यानी कि ब्रोमीन का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, तो Br- की रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे हमारी, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पे हमारा ये हाइड्रोजन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन हटाएंगे, Br लगाएंगे। और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है, आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, विच कंपाउंड वुड गिव, फिर से आपका ओजोनोलिसिस पे एक क्वेश्चन आता है, और ये ओजोनोलिसिस पे आपको 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, इसके पहले आपका 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, तो कितना इजी क्वेश्चन है। फिर से ओजोनोलिसिस पे एक क्वेश्चन है, ऊपर पूछा गया विच कंपाउंड वुड गिव बी 3 मेथिल 6 ऑक्सो हेप्टेनॉल ओपन अपॉन ओजोनोलिसिस, मतलब इनमें से कौन सा आपका कंपाउंड है जो आपको जो दिया हुआ है आईयूपीएसी ने वो कंपाउंड बना के देखता है। तो सबसे पहले हम लोग को जो आईयूपीएसी नेम दिया हुआ वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड हैप्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद उसने बोला है ऑक्सो है, 6 पे ऑक्सो है, 3 पे मेथिल है। ठीक है, 1 2 3, 3 पे मेथिल है, 6 पे ऑक्सो है, और लास्ट में उसने नल बोला है, पेंटेनल हेप्टेनल, तो यहाँ पे आपका आता है CHO। ये आपको बनाना है, ओजोनोलिसिस करवाना है, इनमें से कौन सा कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, यानी कि ओजोनोलिसिस हुआ है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक, ये ये यानी कि हमारा जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे इसको सोचो क्या हो सकता है, ये कार्बन हमारा 1 है, 2 3, यानी कि हमारे कहीं ऐसा कंपाउंड होगा जहाँ पे हमारा थर्ड पे ही होगा हमारा मेथिल। ठीक है, कहाँ होगा, थर्ड पे ही होगा मेथिल, यानी कि बेंजीन तो बनेगी इसमें। ठीक है, लेट के लिए हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे थर्ड पे हमारा होगा क्या, वो क्या है, मेथिल। तो 1, अगर ये कार्बन लिया 1 2 3, यहाँ पे हो सकता है ये कार्बन लिया 1 2 3, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग दोनों बना रहे हैं डबल बॉन्ड के, इस वाले कार्बन से लेंगे तो यहाँ आएगा, और इस वाले कार्बन से लेंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। उसके बाद क्या देखते हैं हम, ये वाला कार्बन जो इसका आ रहा है लास्ट वाला, वहां पे भी आपको डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे भी आपको एक डबल बॉन्ड आएगा इसके साथ, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आता है 2, अब कौन सा आपका सही एकदम सटीक बैठेगा, 2 बन सकते हैं हमारे, हमने देख लिया कि इस कार्बन से गिनेंगे कि इस कार्बन से। अब आप देखो 1 2 3, आईयूपीएसी इसकी गलत हो रही है, क्योंकि यहाँ से गिना है तो इसका दूसरा कार्बन इसके दूसरे वाले बॉन्ड पे ही आना चाहिए 2, तो यानी कि यहाँ से आपका ये गलत होता है, और ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आपको पूरा मैंने समझाया, वैसे आप पूरी रिएक्शन को तोड़ ताड़ के कर सकते हो, जब इसको आप तोड़ोगे तो सेम यही बनेगा, लेकिन आप कैसे सोच सकते हो पेपर के टाइम पे वो आपको बताया गया है, जैसे एक स्टूडेंट सोचता है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे उसने बोला है x ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रेशन ये 4.2 ग्राम ऑफ m डाई नाइट्रोबेंजीन, मतलब पहले रिएक्शन करवाओ फिर उसका आपको कंपाउंड निकालना है पहले वाले का कि कितना आपका उसका ग्राम है, वेट है। ठीक है, कंपाउंड क्या है, L ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो, रिएक्शन है
हमारी नाइट्रेशन करवाते हैं इसमें, तो हमारा बनता है M, मतलब मेटा पे डाई नाइट्रो बेंजीन, मेटा वाला। तो आपको इसमें बताना है, इसका आपको 4.2 दिया हुआ है, ठीक है, ग्राम। तो इसका आपका कितना होगा। सबसे पहले दोनों का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका होगा C6H5NO2, इसका होगा C6H4N2O4। मॉलिक्यूलर आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग दोनों का मॉलिक्यूलर वेट। इस वाले का मॉलिक्यूलर वेट कार्बन प्लस 5NO2 प्लस O2 123, और ये रिजेंट वाला है और ये प्रोडक्ट वाला है, ठीक है। इसका आपका होगा दो नाइट्रोजन दो, ठीक है, तो इसका होगा 168 निकल गया। इसका आपका इतना है मॉलिक्यूलर वेट, इसका इतना है। अब आप देखो यहाँ पे भी ये 1 मोल है, यहाँ पे भी इसका 1 ही मोल है, एक्स्ट्रा नहीं बना। तो अगर हम लोग इसके मोल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसका ग्राम दिया हुआ है, इसका दिया हुआ हमें कितना ग्राम है, अगर इसका मोल निकाल लिए तो इसके भी मोल उतने ही होंगे। जब इसके मोल भी उतने होंगे तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वेट भी हमारा इसका ग्राम में निकल आएगा ही इसका कितना है, ठीक है। इसको इरेज करें, इसको इरेज करते हैं। 4.2 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका 168 है, और इसने इसको 4.2 दिया हुआ है। तो करते हैं 168 मोल निकालने के लिए। मोल निकालते जब इसको डिवाइड करते तो आपका आंसर आता है 0.025 मोल्स, और जितना इसका मोल है उतना ही इसका मोल होगा, यानी कि इसका भी मोल 0.025 होगा। वेट दिया हुआ है तो यहाँ से आप उसका वेट निकालोगे। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप निकालोगे कितना, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 123 इंटू 0.025 का, 5 का पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3.075। अप्रॉक्सीमेट लोगे तो आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका x ग्राम नाइट्रोबेंजीन है वो आपका 3 है। 3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन, ये 4.2 ग्राम, ये 3 ग्राम है। कितना सिंपल है। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा है, मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें से आपको एक का वेट दिया हुआ है, बाहर दिया, इससे आपको मोल निकालने हैं और इससे आपको इसका मोल पता चल जाएगा, और जितने इसके मोल होंगे उतने इसके मोल होंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आता है आंसर 3। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। अच्छा खासा एक छोटा सा मैग्नीशियम है, आपको पूरा कन्वर्सेशन छोटा सा उसको करते हैं। सबसे पहले ब्रोमीन है, जिसको हम लोग SO3 प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी सबसे पहले हम लोग उसमें सल्फोनेशन कराते हैं, ठीक है। जब इसमें सबसे पहले हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं तो यह हमारा बेंजीन है, ठीक है। ब्रोमीन सल्फोनेशन करवाते हैं तो हमारा एक तो यहाँ पे लग सकता है, दूसरा यहाँ लग सकता है। तो हमेशा हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं, हम लोग को पूरा दिया होता है कन्वर्सेशन, तो यहाँ पे हम लोग मेजर प्रोडक्ट ही कंसाइडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करवाया, आपकी रिएक्शन करवाई है Br2, और उसने दे भी रखा है कि ए पे आपको मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है, और वैसे भी आपको मेजर प्रोडक्ट ही हम लोग यूज करते हैं। अब Br2Fe3 की रिएक्शन करवाते हैं तो देखो पैरा पोजिशन इसका ब्लॉक हो चुका है, तो यहाँ पे SO3 आपको पैरा पोजिशन पे बैठ चुका, तो ऑफकोर्स आपका यहाँ पे ही Br लगेगा ऑर्थो पे। तो आपको प्रोडक्ट ए ये है, प्रोडक्ट बी ये है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आता है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों रिएक्शन में हुआ क्या है। तो सबसे पहले जो आपकी बोथ रिएक्शन है, बोथ रिएक्शन, आर रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन, ये नोट हो गया पूरा, ठीक है, अच्छे से कर लीजिए नोट। हाँ अब देखिए, देखिए बोथ रिएक्शन आर इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है, इसमें हमारी कोई चीज निकली नहीं है, सब्स्टिट्यूट ही हुई है।
रिएक्शन। फर्स्ट जो हमारी पहला हुआ है वो सल्फोनेशन किया हम लोग ने, अभी मैंने बताया था सल्फोनेशन। एंड जो हम लोग ने सेकंड किया वो हमारा हुआ हेलोजिनेशन। ठीक है, सेकंड क्या हुआ, हेलोजिनेशन। तो बोथ रिएक्शन हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेप्टोफिलिक रिएक्शन है, और एक में हमारा सल्फोनेशन किया, एक में हेलोजिनेशन किया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। ओहो, क्वेश्चन नंबर 9 आपका सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ने पहले किया है। ठीक है, आई थिंक रिपीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, शायद कोई एक क्वेश्चन मिस हुआ है यहाँ पे आपका। ठीक है, मे भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है, वो समथिंग मैं यहाँ पे लगा दूंगी उस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं बताती हूँ यहाँ पे। मे भी आपका यहाँ पे ये था कि बेंजीन, यहाँ पे आपको बेंजीन से ही बेंजीन बनानी थी, कुछ ऐसा ही था आपको, कुछ ऐसे ही कुछ एक दिया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, कुछ आपका होगा, तो यहाँ पे मैं उसको पहले बता दे रही हूँ अच्छे से। ठीक है, बेंजीन की हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं ओलियम से, ओलियम से रिएक्शन करवाते हैं, यही हमारा सल्फोनेशन होता है। यानी कि अभी हम लोग SO3 वाली रिएक्शन की है, HSO3, यही हमारा ओलियम होता है, यही हमारा सल्फोनेशन होता है। देन अगर हम लोग इसकी रिएक्शन NOH से करवाते हैं तो सल्फोनेशन हट जाता है हमारा, और आयन बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये सल्फोनेशन है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। देन इसके अगर हम लोग रिएक्शन H+ से करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा Na निकल आता है और यहाँ हमारा फिनॉल बनता है। और इसकी रिएक्शन फिर हम लोग जिंक से करवाते हैं तो हमारा OH हट जाता है और केवल बेंजीन बचती है। तो ये आपकी रिएक्शन है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये है। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको एक फिर से स्टेटमेंट टाइप है, जिसमें फिर से 11 डाला हुआ है। थोड़ी मिस्टेक हो गई है आज की। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करिए, मेन कंटेंट में। तो क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है। पहला है नियो पेंटेन फ्रॉम ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। जो आपका नियो पेंटेन होता है, उसने बोला कि एक ही से मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है, तो बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है, आप सभी को नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर पता है। देखो, जो आपका नियो पेंटेन होता है उसमें एक ही कार्बन में, एक मिनट, एक ही कार्बन में 3 और कार्बन होते हैं, यानी कि आपके 3 डिग्री कार्बन को ही, ठीक है, नियोपेंटेन ये होता है। एक कार्बन में ये होता है, चारों ओर जुड़े होते हैं, आपके एक कार्बन में सारा कुछ जुड़ा होता है, मतलब उसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, ये नियोपेंटेन होता है। एक मिनट, नियोपेंटेन ही ना, हाँ, ठीक है। अब अगर मान लो हमने इसकी रिएक्शन करवाई, कोई भी हेलोजन ले लिया, मान लो Cl2 ले लिया, बेसिक Cl2 लेते हैं, डेल्टा करवाते हैं, तो जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो इस कार्बन में लगता है। अब इस कार्बन में लगता है मतलब क्या, आप किसी भी कार्बन में लगाओगे, ठीक है, Cl, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, चारों में कहीं भी लगाओगे तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। यानी कि पहला आपका स्टेटमेंट सही होता है, नियोपेंटेन जो होता है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 उसने बोला मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन, ठीक है, नियोपेंटेन इज हायर देन एन पेंटेन। तो उसने क्या बोला है, नियोपेंटेन आपका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है एन पेंटेन का, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा होती है मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है, जहाँ पे ब्रांचिंग कम होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही होता है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए उसके लिए फटाफट कमेंट पर बता डालिए। साथ ही इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।